चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर रांची से, संतोष गंगवार होंगे झारखंड के नए राज्यपाल। महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं संतोष गंगवार। तो संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की नियुक्ति की है और केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं संतोष गंगवार, जिनको अब राज्यपाल बनाया गया। तो झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे संतोष गंगवार। महाराष्ट्र के गवर्नर को भी बदला गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति की है। तो जहां एक और संतोष गंगवार अब झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं महाराष्ट्र के गवर्नर की अगर बात करें तो सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र के गवर्नर बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की नियुक्ति की है और संतोष गंगवार की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री के रूप में वो कार्यभार संभाल चुके हैं। तो वहीं अब झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे संतोष गंगवार। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनके द्वारा ये नियुक्ति की गई है। तो महाराष्ट्र के नए गवर्नर को नियुक्त किया गया है। और नाम की अगर बात करें तो संतोष गंगवार, जो कि अब महाराष्ट्र के नए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, राज्यपाल की अगर बात की जाए तो नए राज्यपाल के तौर पर संतोष गंगवार अब कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे और केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। इसकी जानकारी दी गई, साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की गई। और क्या वजह बताई जा रही है चेंजमेंट की? देखिए अंकुर, चूंकि संतोष गंगवार बहुत ही बने हुए राजनीतिज्ञ थे और ये 6 बार उत्तर प्रदेश से बरेली लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इन्होंने बड़े प्रोफाइल पे काम किया है। केंद्र सरकार में ये मंत्री के तौर पर काम किए थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय में ये स्वतंत्र प्रभार में काम कर चुके हैं। झारखंड में बनाने के पीछे की वजह हमें ये लग रहा है कि क्योंकि ये एक हिंदी राज्य है और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के माइंडसेट को आप देखें तो संतोष गंगवार को इन राज्यों में जो जानकारी है वो शायद ही किसी को हो। देखिए, यहाँ पर राधाकृष्णन जब आए तो वो भी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, लेकिन उनको संभवतः भाषाई तौर पे अगर झारखंड उनको प्रभार मिला तो हिंदी में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत भी थी और आपस में जो एक कनेक्ट होता है खासतौर पर राजनीति के तौर पे, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा था, मिसिंग पॉइंट था। अभी फिलहाल इनको महाराष्ट्र भेजा गया राधाकृष्णन साहब को, लेकिन संतोष गंगवार जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो राजनीति में खासतौर पर राजभवन और सरकार के बीच में जो समन्वय है उस समन्वय को एक गति मिलेगा। और संतोष गंगवार खुद एक समन्वय राजनीतिज्ञ है, तो झारखंड के विकास में और राजनीतिक जो पहल हो रही है या फिर जो संसदीय कार्य होते हैं उसमें जो इनकी रुचि है उसको उस लिहाज से आप देखें इस नियुक्ति के बाद इस राज्य को समझने वाला, बुझने वाला एक अच्छा गवर्नर मिला है। तो यहाँ के लोगों में उत्साह है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। संतोष गंगवार का सब लोगों ने स्वागत किया है और एक मत से स्वागत किया है। बिल्कुल, यानी एक चुनावी रणनीति के तौर पर भी इस डिसीजन को लिया जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जहां और राज्यपालों की नियुक्ति की है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री के रूप में जहां और काम कर चुके हैं संतोष गंगवार, तो वहीं झारखंड में अब राज्यपाल के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए सीपी राधाकृष्णन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देखिए, एक तरफ जहां अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो वो भी झारखंड में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री की तो शिवराज सिंह चौहान भी, हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर वो भी वहां पर हैं। और तमाम चुनावी उठापटक के बीच अब ये खबर आना कि झारखंड के नए राज्यपाल होंगे संतोष गंगवार। ऐसे में क्या एक चुनावी रणनीति के तहत इसको कहा जा सकता है कि फैसला लिया गया है? देखिए, बिल्कुल इसको चुनावी रणनीति के तहत नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये फैसला केंद्र नेतृत्व ने लिया है। इससे पहले आपने देखा कि सीपी राधाकृष्णन के जो कार्यकाल रहे हैं वो काफी बेहतर बताए जा रहे हैं और आपने देखा कि कई ऐसे जो फाइलें थी, आपने देखा होगा कि चाहे वो तमाम जो फाइलें जो राजभवन के लिए
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए थे वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते पे थे। लेकिन ये कह सकते कि एक बड़ी फेरबदल हुई और इसे ये कयास लगाई जा रही है जो भी बिलें थी, जो भी चाहे वो हम बात कर ले ये तमाम जो झारखंड सरकार की तरफ से जो विधानसभा में जो फैसले लिए गए थे, उन तमाम जो बिलें हैं वो आज भी राजभवन में अटके हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सुखद संकेत से झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार के जो कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं। और उन्हें ये उम्मीद है जो नए राज्यपाल अभी फिलहाल जो बने हैं संतोष गंगवार, इनसे इन्हें ये उम्मीद है कि जो भी झारखंड के जो हित को लेकर जो फैसले जो पहले के राज्यपाल को लेने थे वो नहीं ले सके, लेकिन इनसे ये उम्मीद है कि जो भी फाइलें अटकी है राजभवन में वो अब पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले लगभग आधे दर्जन से भी ज्यादा राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरह से झारखंड के सीपी राधाकृष्णन के जो कार्यकाल रहे हैं वो काफी बेहद और सुखद माने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह से नई रणनीति के तहत जैसे संतोष गंगवार को झारखंड नए राज्यपाल बनाया गया है, तो अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों का बाजार काफी गर्म है क्योंकि कुछ महीने के बाद झारखंड असेंबली इलेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इतनी बड़ी फेरबदल हुई है, इसके पीछे वजह क्या है, आखिर कारण क्या है, इन तमाम विषयों को लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जानकार जो कह रहे हैं, जो जानकार कह रहे हैं कि चुनाव से पहले इतनी बड़ी जो फेरबदल हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, झारखंड में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसी स्थिति में झारखंड के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं और संतोष गंगवार को झारखंड के राज्यपाल बनाया गया है। तो ऐसे कई बिंदु उभर कर सामने आ रही है। लेकिन बिल्कुल, और देखिए जिसका जिक्र आपने किया कि तमाम फाइलें जो अटकी हुई हैं वो क्लियर हो सकती है, तो ऐसे में अब ये देखना होगा जरूर कि फिलहाल आज झारखंड वासियों को इसका कितना लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर फाइलें क्लियर होती तो बिल्कुल बेहतर तौर पर विकास के ऐसे कई काम होंगे जो कि आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अपने रेखा मेरे साथ आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए संतोष गंगवार वो नाम जो झारखंड के अब नए राज्यपाल के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे।